नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि समाज की भलाई के लिए है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही मैं एक दिन वीडियो बनाने बैठा था। जैसे ही फ़ोन हाथ में लेता हूँ एक नोटिफिकेशन आता है हमारे ग्रुप में, हमारे गांव के ग्रुप में जिसमें मैं भी हूँ। तो उसमें कुछ बातें लिखी थी तो मुझे लगा कि इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया तो बाकी धीरे धीरे बहस चलना स्टार्ट हो गया। ऐसे में एक कोई था, व्यक्ति था, लड़का था। वो क्या हुआ कि पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी, गांव में चुनाव होने वाला है तो उस चीज़ की बातें चल रही थी। तो उसी पर बहस हो रही थी। तो वो लड़का पूछता है, मैंने कुछ बातें बोली तो वो पूछता है कि अगर शिवम भाई, अगर आप ग्राम प्रधान होते तो क्या करते। तो मेरा तो कोई ऐसा है नहीं कि ग्राम प्रधान, हाँ, लड़ने का चुनाव वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं इलेक्शन लड़ता और लोग मुझे प्यार दुलार देते और मैं गांव का प्रधान बन जाता तो मेरा सबसे पहला काम जो है ना बाबू, मेरा सबसे पहला काम यही होता कि मैं गांव के हर एक परिवार के पास जाता, हर एक घर में जाता और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछता, उनके गली की समस्याओं के बारे में पूछता, उनके मोहल्ले की समस्याओं के बारे में पूछता कि क्या प्रॉब्लम है आपके वहाँ, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे पता है कि सबका मेजर प्रॉब्लम यही होता कि रोड खराब है, किसी के पास घर है, छत नहीं है, किसी की लैट्रिन नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी लोग बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो यही होता। तो इन सब चीज़ों को मैं सबकी प्रॉब्लम, समस्याओं को नोट करता और एक मीटिंग करता जिससे कोशिश करता कि जल्द से जल्द सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और रही बात मेरी ओपिनियन की कि अगर मैं क्या करता, मैं खुद से क्या करता, क्योंकि लोग तो ये सारी चीज़ें नहीं बताते, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते। लेकिन अगर मैं अपने एंड से क्या करता, मैं अपने एंड से पहले काम तो ये करता कि जो मतलब हमारे गांव के बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, 8वीं तक पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं पढ़ने। उनका क्या सीन है कि ये प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले इतने पैसे और हर एक चीज़ लेते हैं कि ये गरीब आदमी के लिए, अपने बालक को पढ़ाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। कुछ लोग पढ़ लेते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, लेकिन बाकी लोग तो बहुत मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। तो मैं प्रॉपर रूप से 5 साल के अंदर अंदर, मतलब 5 साल के अंदर अंदर पहले तो 5वीं तक के बच्चों का एजुकेशन, मतलब अपने ग्राम में फ्री एजुकेशन देता। और वो भी उस लेवल का एजुकेशन होता कि प्राइवेट बच्चे इनके सामने हवा होते, इस टाइप का एजुकेशन होता, अच्छी एजुकेशन दिलाता। दूसरा काम मेरा क्या होता कि मैं अपनी पर्सनली जो फील करता हूँ आज के टाइम पे कि हमने जो चीज़ें सही हैं, वो हमारी जो मतलब आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे गांव के बालक हैं, वो इस चीज़ को ना फील करें। क्या होता था कि हम लोग कहीं भी जाते थे क्रिकेट वगैरह खेलने, हर एक चीज़, तो हमारे वहाँ कोई अपना फील्ड नहीं है यार। हम खेतों में तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी कहाँ गए। तो हमारा यही सिस्टम रहा कि जहाँ जाते थे तो किसी के घर में बॉल जाती थी, किसी के खेत में बॉल जाती थी, तो हमें बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिली हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे गांव के बच्चे इन सब चीज़ों का सामना करें, जो चीज़ों का हम लोगों ने सामना किया है। तो पहले तो मेरा यही होता कि मतलब एक अच्छा ग्राउंड बनवाता जिसमें हमारे गांव के बच्चे अपना एक्सरसाइज वगैरह, गेम वगैरह खेल सकें। इतना तो होना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी उसके बाद मेरा क्या क्या होता कि हमारे गांव में जैसे अगर कोई बीमार होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हें मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है, क्लिनिक। तो हमारे गांव में एक छोटा क्लिनिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे गांव में एक छोटा क्लिनिक होगा तो कुछ नॉर्मल समस्याएं रहेंगी, किसी को रात में कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कभी भी तो वो वहाँ पे अपना जांच इलाज करवा सके, ताकि नॉर्मल वो थोड़ा ठीक हो जाए। बाकी आगे का तो आगे अपना इलाज करवा सके। और एक काम और होता कि हमारे वहाँ अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है
तो हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, वो एम्बुलेंस से अपने टाइम से आता है, हमारे टाइम से तो आएगा नहीं। तो हमारे गांव में एक अपने गांव का एम्बुलेंस होना चाहिए कि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है अर्जेंट, तो तुरंत हम किसी भी हॉस्पिटल में जाने तक सक्षम रहें, ताकि हमारा जल्द से जल्द इलाज हो सके। उसके बाद मैंने देखा है कि हर एक गांव में अपना खुद का मंदिर होता है, खुद का मंदिर होता है जहाँ हम अपना पूजा कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यार ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद एक अपने माता रानी के मंदिर में जाके पूजा कर लें। हमारे पास बौद्ध मंदिर है कि हम अपना बौद्ध मंदिर में पूजा कर लें। मतलब हिंदू भाई के लिए एक माता रानी का मंदिर होना चाहिए, बौद्ध भाई के लिए अपना बौद्ध मंदिर होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमने सारे गाँव में देखा है इस चीज़ को, लेकिन हमारे गाँव में ये चीज़ नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर मैं प्रधान होता ना होता, जो भी है चीज़ें, लेकिन भगवान अगर मेरे को कभी उस लायक बनाता है कि मैं चीज़ों को कर सकूं और एक अपने पैसे से एक मंदिर बनवा सकूं, तो मेरे लिए यार बहुत बड़ी बात होगी और मेरे लिए मतलब काफ़ी अच्छा बात होगी कि मैं अपने एंड से कुछ कर रहा हूँ चीज़ों को। तो इस चीज़ को मैं करता कि हमारे गांव में एक मंदिर होता, एक माता रानी का मंदिर होता, एक बुद्ध भगवान और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति होती, प्रतिमा होती, ताकि हम सब पूजा कर सकें। जो बुद्ध भगवान को पूजा करना चाहता है वो उनको पूजा कर सके, जो माता रानी को पूजा करता है वो उनको पूजा कर सके। सब कोई अपना अपना श्रद्धा अनुसार अपना पूजा पाठ कर सकता है और अपना आस्था रखता जाके। तो ये चीज़ें मैं करवाता। बाकी आगे का क्या काम होता कि आदमी को मतलब गांव में क्या चाहिए कि आदमी को एक पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो मैं एक आरओ प्लांट लगवाता ताकि लोग शुद्ध पानी पी सकें, मतलब बेहतर पानी मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। आदमी को क्या चाहिए? बेहतर पानी, बेहतर खाना, बेहतर स्वास्थ्य और छत, और बाकी अपनी पूजा पाठ करने के लिए जो चीज़ें हैं, एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पे हम कभी भी दशहरा, दिवाली वगैरह आता है, बुद्ध पूर्णिमा, तो अम्बेडकर जयंती, तो हम धूमधाम से उस चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें। तो बस इसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बाकी हमने देखा है कि मतलब गांव में हमारे बारात वगैरह आता है, तो गांव का समस्या ये होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रुकने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर प्रधान होता तो ये सारी चीज़ें करता। लेकिन हमारे वहाँ के तो क्या दिक्कत है, हमारे वहाँ का प्रधान जो होता भाई, वो तो बस एक बार हुआ। मैं तो काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, 10-15 साल से देख रहा हूँ, जब से बड़ा हुआ, समझने सोचने के लायक हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही होता है कि क्या होता है कि ग्राम प्रधान लोगों में पैसे वगैरह बांटते हैं और वोट लेते हैं और फिर 5 साल तक लोगों को भूल जाते हैं और गांव में कुछ नहीं काम होता। मैंने देखा है कि हर गांव की तुलना में मेरे गांव की तुलना की जाए तो मेरा गांव 10 साल पीछे है, 10 साल पीछे है किसी भी मामले में। मतलब कि हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा वो खराब है, टूटा फूटा रोड है, मतलब चीज़ें बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं सही है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के आदमी के पास छत नहीं। मैं पर्सनली क्या बताऊं कि मेरे चाचा के पास ही छत नहीं है। मेरे चाचा जो हैं उनके पास खुद का अपना छत नहीं है। तो फिर अब मैं दूसरे गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना खुद का छत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई यार देखो, आप अगर 500,000 रुपए लेकर ये सोचते हो कि मैं किसी प्रधान का खा लिया हूँ, अब मेरे को पाप पड़ेगा अगर मैं इसको वोट नहीं देता हूँ, तो आप एक बार ही सोचो कि अगर कोई आदमी जो मेरे को 1 रुपए दे रहा है और उसके पीछे दिमाग लगा रहा है कि मैं इसे 1,000 रुपए निकाल सकता हूँ, तो सोचो उस आदमी की क्या गंदी सोच है कि आपसे 500 रुपए दे रहा तो 5,000 निकालने की कोशिश में लगा है। तो हमें उसका पैसा लेने से कोई पाप नहीं पड़ेगा, और अगर हम उसे पैसा नहीं देंगे तो उसे लगेगा, और लेंगे तो उसे लगेगा वोट नहीं देगा हमें। तो भाईचारा बनाए रखने के लिए भाई ठीक है, पैसे ले लो, लेकिन वोट उसी आदमी को दो यार, कि जो आदमी कुछ कर सके, वाकई में लगे कि ये आदमी कुछ कर सकता है हमारे लिए। तो आप उसको वोट करो और उसको अपने गांव की मुखिया बनाओ, ताकि
आपका जो 5 साल का फ्यूचर है ना, वो सिक्योर हो जाए कि 5 साल में हमें मतलब आगे बढ़ेंगे हम, कोई हमें सपोर्ट करेगा, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा हमारा गांव का प्रधान सपोर्ट करेगा, हमारी चीज़ें सही होगी तो हम जल्द आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द आगे जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब हम पैसे लेके वोट दे देंगे ये सोचकर कि यार हम खाए हैं उसका, तो भाई वो तो फिर 5 साल आपका अपना फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 1 रुपया भी कोई आदमी देता है ना, तो वो भाई उसके पीछे 1000 का सोचता है कि मैं 1000 आपसे निकालूंगा। तो ऐसे आदमी को कभी भी ना चुने, वैसे आदमी को चुने जो आदमी गरीब हो और आपकी समस्याओं को समझ सके। तो मैं यही कहूँगा कि सतर्क रहें और समझदार बने। और ग्रुप में कुछ बातें हुई कि क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि मेरे को पहचान नहीं रहे, तो मैं अब बताना कि पहचानते हो कि नहीं। मैंने अब तो उस पर मैंने 2 लाइन लिखी है कि मेरी हकीकत जानते हो तो ताली बजाओ, के मेरी हकीकत जानते हो तो ताली बजाओ, मुझे पहचानते हो तो ताली बजाओ, सारे जमाने से कहते हो कि कौन है ये, अब तुम अगर मुझे पहचानते हो तो ताली बजाओ। तो धन्यवाद। बस यही है कि आप सही इंसान को चुनें, बस सतर्क रहें, समझदार बनें। धन्यवाद। जय हिंद।